नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। और हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे PMKVY 4.0 रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री कुशल युवा जो प्रोग्राम है उसके बारे में बात करेंगे और आपको ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन में लगेंगे और क्या बेनिफिट है PMKVY जो है 4.0 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की वो प्रारंभ हो चुकी है। मैं ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड करूंगा आपको, वहां से आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करा सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि PMKVY जो योजना है ये आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के इस चौथे चरण में युवाओं को कौशल ज्ञान देने के लिए शुरू किया गया, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया है। और इस योजना को प्रारंभ हालांकि 2015 से ही कर दिया गया है। अब इसका 4.0 यानी जो वर्जन है, चरण है, वो 4.0 में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। और इस के अंतर्गत आपको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराया जाता है। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और कोर्स पूरा होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि पूरे भारत में या भारत से बाहर भी कभी कभी इस डॉक्यूमेंट्स पे आपको नौकरी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। ठीक है, आखिर PM कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें आप पढ़ाई पूरी करते हैं, तो इस योजना का जो लाभ है वो क्या है, मतलब क्यों स्टूडेंट्स को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो सबसे पहले बता दें कि जो लाभार्थी होंगे, जो भी मतलब इस योजना में भाग लेंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको औद्योगिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा। मतलब इंडस्ट्री बेस्ड आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ आप आसानी से कहीं भी स्किल्ड हो पाएंगे और कहीं भी रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे, भारत या भारत से बाहर। उसके बाद दूसरा ये लाभ ये है कि युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान ही हर महीने 8,000 रुपये की राशि मिलती है। इसमें आपको घर से कुछ भी देना नहीं पड़ता है, उल्टे आपको गवर्नमेंट ही हर मंथ 8,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करती है। उसके बाद तीसरा लाभ ये है कि योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण लेने के बाद युवा अपना खुद का काम भी आरंभ कर सकते हैं। मतलब आपको मन है कि हम किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उस स्किल्ड के अकॉर्डिंगली आप अपना भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हो। और यदि वे स्वरोजगार नहीं करना चाहते हैं तो किसी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप स्वरोजगार हासिल नहीं करना नहीं चाहते, आपके पास पैसा नहीं है, या मतलब नहीं चाहते कि मतलब हम व्यापार का रिस्क उठाएं, तो आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको अंतिम लाभ ये है कि युवाओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है। जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे स्किल डेवलपमेंट का, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी कंपनी में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आपका ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है। कभी कभी बाहर भी बच्चों को इंटर्नशिप या नौकरी के लिए भेजा जाता है। तो ये तो हो गया लाभ, मतलब आपको ये कोर्स करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। अब हम जानते हैं कि PM कौशल विकास योजना रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप PM कौशल विकास योजना में भाग लेना चाहते हो तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कौशल विकास योजना का लाभ सिर्फ भारत के निवासी युवा ही ले सकते हैं। मतलब भारत के निवासी हों, किसी भी राज्य में रहते हों, वहीं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आवेदन जमा करने हेतु ज़रूरी है कि व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 15 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष हो। और उसके बाद युवा ने आवश्यक रूप से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 8वीं, 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। मिनिमम ये योग्यता है। और उसके बाद PM कौशल योजना का लाभ फ़ायदा वे सभी युवा ले सकते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया है, लेकिन 8वां और 10वां या 12वीं कक्षा जो है उनको पास होना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि PM कौशल विकास योजना में भाग लेने के लिए, मतलब इसका ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए आपको कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आपको मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड होना चाहिए। चूँकि हम आपको बताएं कि
भारत का स्थायी निवासी युवा ही इस योजना में भाग ले सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड से आपकी नागरिकता प्रमाणित हो जाती है। आधार से काम चलेगा नहीं, सिर्फ आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आप जहाँ के भी रहते हों, रेवेन्यू ऑफिसर, डीएम, सीओ या जिससे भी आप निर्गत करवाए हुए हों, निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा इसमें। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है, शिक्षा योग्यता दस्तावेज यानी कि आप कहाँ तक एजुकेटेड हैं, मिनिमम 8वीं 10वीं 12वीं है तो एजुकेशन प्रूफ आपके पास चाहिए। बैंक खाता का विवरण चाहिए जिसमें कि आपका मंथली इंटर्नशिप जो पैसा आना है आपके लिए 8,000 रुपये वो आ सके, मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी। ये सारे दस्तावेज आप देख लीजिएगा, ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आपको हम रजिस्ट्रेशन के लिए बता दें कि हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक पे आप मैंने जो जो ज़रूरी दस्तावेज बताया आपको, उसको क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, आपका ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या इत्यादि जैसे विवरण को दर्ज कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मतलब टफ चीज़ नहीं है कि आपको बताने की ज़रूरत है। मैं जो लिंक प्रोवाइड करूँगा वहाँ से आसानी से आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपके पास वो ज़रूरी सब दस्तावेज होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और मेरे बताए लिंक से इस पंजीयन को ज़रूर करा लेंगे और लाभ ज़रूर लेंगे। नमस्कार।